मॉर्निंग। मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से आप तमाम श्रोता का, व्यूअर्स प्लस सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर न भी हैं, सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक लेके आया हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत हल्की सी बेसिक चीज़ है, किसी ने कमेंट में डाला है इसलिए मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि सबसे पहले उसके बाद मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। वीडियो पे बने रहे, वीडियो से स्किप करके निकले नहीं। और टाइप्स ऑफ इक्वेशन में इतना ही जाने आप अभी फ़िलहाल के लिए कि दो तरह का इक्वेशन होता है। एक को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, एक को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। और दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ज़रा सा का डिफरेंस है कि यहाँ x का मल्टीपुल a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपुल a है, और x का मल्टीपुल b है। c कांस्टेंट है, यहाँ भी c कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ जो देखेंगे आप तो यहाँ b जो है ना, ये y का मल्टीपुल है, ये b y का मल्टीपुल है, और ये जो है x का मल्टीपुल है। यही इनका एक अपना फॉर्मेट है। तो आज लीनियर इक्वेशन के बारे में नहीं बताना है, आज कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बात बताना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब आगे चले, आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ये बताने का आपको क्या चीज़ है बेसिक, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16। पहले इसको समझिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। इसका मतलब हुआ कि एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो ये रूट 16 होगा। इसका मान ये 4 होगा। ये सिर्फ 4 नहीं होगा, यही कंसेप्ट करना है। ये प्लस अब माइनस 4 होगा। इसका एक रूट प्लस 4 होगा, एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू माइनस 4 होगा। यही आपको बताना था। इसके आगे क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पहले ही से x बराबर रूट पहले ही से मान लीजिए कि ये रूट 16 डाला हुआ है x बराबर, ये नहीं है, यहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये x बराबर अगर 16 दिया हुआ है, ये क्लियर है कि रूट के अंदर 16 है। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये सिर्फ प्लस 4 के बराबर होगा। लेकिन x माइनस 16 स्क्वायर ये बराबर, इसको प्लस माइनस दोनों 4 होगा, यानी 2 वैल्यू होगा x का। ठीक, इसको ऐसे समझे आप, इसको ऐसे समझे कि y बराबर अगर रूट अंडर 4 है तो इसका वैल्यू निकलेगा 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकलेगा 2। लेकिन ये 4 है, 4 प्लस 4 है, इसलिए एक वैल्यू निकलेगा इसका 2। लेकिन यहीं पे अगर वाई स्क्वायर माइनस 16 अगर होता तो वाई स्क्वायर बराबर 16, यानी वाई बराबर 16 पे रूट होगा तो ये प्लस माइनस 4, यानी इसको एक प्लस 4 होगा, एक माइनस 4, 2 रूट निकलेगा। इसी रूट से रिलेटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, ये बेसिक चीज़ है, कोई बहुत मानी नहीं रखता है। असल क्या चीज़ आपको बताना है जो एग्जामिनेशन वगैरह में पूछता है, चाहे किसी भी तरह का कमीशन हो, यहाँ तक कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 नंबर का रहता है। जैसा कि हमारी स्टडी है, तो 10th क्लास से लेके यूपीएससी तक जो भी एग्जामिनेशन है, सारे एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहता है। किस तरह का क्वेश्चन है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपेरिजन ऑफ, अब देख लेंगे क्वेश्चन में, कंपेरिजन ऑफ टू इक्वेशंस। कंपेरिजन ऑफ टू इक्वेशंस, ये क्या चीज़ है? टू इक्वेशन, कंपेरिजन ऑफ टू इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, 10th वगैरह में भी रहता है। इससे ऊपर किसी भी कमीशन में चले जाइए, वहाँ भी रहता है। बताने का मकसद ये है कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने निकलेंगे तो आपका सारा समय इसके सॉल्यूशन में चला जाएगा, सॉल्व करने में चला जाएगा, और आपका आगे का जो फर्दर क्वेश्चन टेकअप करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बगैर सॉल्व किए हुए आप आंसर
आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चॉइस रहेगा 4-5 चॉइस, उसमें आप क्वेश्चन का आंसर चुन सकते हैं बहुत आसानी से। एक टेक्निक बताते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमारा एक फार्मूला याद रखिए आप। मैं लिखता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीज़ है। ये फार्मूला आप याद रखें और इधर आ जाए आप। ये प्लस हो गया तो माइनस इसके अंदर आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस इसके अंदर आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर करें, इसको लिखिए आप साइन, और इसको लिखिए साइन ऑफ द रूट। ये दो चीज़ याद रखें आप। ये आपको साइन है, जो इक्वेशन में साइन को देखना है सब बताते हैं। तो जब इस इक्वेशन में इस तरह का साइन आएगा, आपको चिन्ह आएगा x के पहले या x स्क्वायर के पहले या कांस्टेंट के पहले, तो आपका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, जो रूट्स निकालेंगे दिए हुए इक्वेशन से, उस रूट्स का क्या सिग्नेचर होगा, ये क्या साइन होगा, उसका पता आप पहले से ही कर सकते हैं। सॉल्व होने के बाद तो आपको पता हो जाएगा, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशन निकालने में जो समय बर्बाद करते हैं वो समय को बचाना है। एक नंबर के सवाल के लिए एक नंबर ही काम करना है, ज़्यादा का काम करना नहीं है। इसलिए हमने आपको ये फार्मूला बताया। इसको याद करने के लिए बहुत सारा टेक्निक है। कुछ लोग निप्पन के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग ईमानदार और बेईमान के नाम से भी जानते हैं। ईमानदार और बेईमान के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको दोनों में से जो पसंद हो वो नहीं करें। हम इसको अपने हिसाब से इनकमिंग, टेलीकॉम का ज़माना है और आउट गोइंग के नाम से हम जानते हैं। हम इसी के नाम जानते हैं। इनकमिंग का अर्थ हुआ प्लस और आउट गोइंग का अर्थ हुआ माइनस। आपको जिस फॉर्मेट में याद रखना है, ब्रेन में, मेमोरी में रखना है, आप रख सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आपको कैसे याद करना है वो आप पे डिपेंड करता है। निप्पन रखें, निगेटिव प्लस पॉजिटिव। हालांकि निगेटिव का सबसे पहला लेटर एन, उसके बाद आता है ई, लेकिन किसी ने लिख दिया है निप्पन, किसी ने लिखा है ईमानदार बेईमान। ईमानदार लिखा है उसने माइनस को, अब बेईमान लिखा है प्लस को। ये माइनस इस ईमानदार को लॉस होता है, बेईमान को फ़ायदा होता है। ये हमने इसको इनकमिंग आउट गोइंग में रखा। शायद ये दोनों से बेहतर समझ में आएगा कि इनकमिंग का मतलब प्लस, आउट गोइंग का मतलब माइनस। आपको जैसे भी याद करना है आप याद करें, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि आपको ये याद करना है और वो याद करना है, लेकिन शर्त है कि आपको ये याद रहना चाहिए। इसको याद करने के बाद कैसे आप पता करेंगे, कैसे पता करेंगे बिगर सॉल्व किए हुए कि इसका रूट प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसे आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सारे के सारे प्लस में है। इसमें ये जो पहला का दो साइन दिया हमने प्लस प्लस, ये एक इसका प्लस है और एक इसका प्लस है, बाकी किसी को नहीं देखना है। एक कांस्टेंट के पहले क्या साइन है और एक्स के मल्टीपुल के पहले क्या साइन है, एक्स का जो मल्टीपुल है उसके साथ क्या साइन है, ये दो साइन देखना है आपको। ये दो साइन आपको देखना है, ठीक है। ये दोनों है प्लस, ठीक। अब दोनों प्लस है तो इनका जो ये निकलेगा, क्या बोलते हैं, रूट्स जो निकलेगा वो माइनस में आएगा। यही इसको बताना था आपको कि इसका जो रूट्स निकलेगा वो माइनस में आएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, मिस्टेक हो गया। ये इसको फिर से मिटा के ऐसे लिखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, वो फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ जो है साइन है माइनस और यहाँ साइन है प्लस। अपने चार्ट में आप आवे, ये है माइनस और ये है प्लस साइन, तो उसका जो रूट बनेगा, ये दोनों, एक माइनस है एक प्लस है, ये साइन है, इसका जो रूट बनेगा वो दोनों रूट प्लस और प्लस में आएगा। ये रूट्स होगा है और ये साइन है। बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। कंपैरिजन में दो इक्वेशन दिया जाता है, दोनों इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए हुए आप कंपेयर कर सकते हैं। इससे आगे बताएंगे, अभी आप इसको देख लें। आप याद रखें इनका दोनों रूट प्लस आएगा, इसलिए कि इस दूसरे नंबर के फॉर्मूला से
मैच कर रहा है ये। इसको आप ऐसे देखें, इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसलिए कि 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6, इसमें जोड़ देंगे -5। ये पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों लिंक आप देख लें। इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसमें जो है और इसका एक पार्ट इसका एक पार्ट, इस दोनों में x कॉमन आ जाएगा, ये होगा x माइनस 3, इसमें -2 कॉमन आ जाएगा, ये भी होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। याद रखिए ब्रैकेट से पहले जो साइन होता है ब्रैकेट के अंदर के साइन को बदलता है। यहाँ है 6, ऐसे पहले -2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर का साइन बदल गया, यानी एक ये दोनों फैक्टर हमेशा कॉमन होगा, एक ये होगा, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये बराबर हुआ 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2 और x बराबर 3, ये दो रूट आया, ये दो रूट्स आए, इसके x के मान आए, ये दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही पता करना था सिग्नेचर से, और इतना बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व इस तरीके से करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके सामने में इक्वेशन आया तुरंत उसके कांस्टेंट को पकड़िए, ये 6 है, 6 का 2 फैक्टर कीजिए आप, 2 या 3 इंटू 2 एक ही बात है। अब इसको देखना है कि मल्टीप्लाई करने से ये 6 आता है और जोड़ने घटाने से क्या है, तो यहाँ -5 है, इसका मतलब कि -2 और -3 दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा -5 के। -3 और प्लस -2 ये दोनों जुट के हो जाएगा -5। इसको बनाने की कोई ज़रूरत, ये दो रूट हमारा निकल गया, दोनों का साइन भी हमने क्लियर कर दिया, दोनों का साइन भी क्लियर कर दिया कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, ये दोनों आपको प्लस रूट हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो दोनों का रूट जो आएगा उसका साइन प्लस होगा। अभी 2 लाइन और 3 लाइन, ये दोनों प्लस हुआ, ये बताना था आपको। एक और क्वेश्चन समझे आप, कंपैरिजन। इसके बाद वाले वीडियो में 2 इक्वेशन का कंपैरिजन कैसे होता है बगैर बनाए हुए आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस ये कितना हुआ 42 इक्वल टू 0। फिर इसको अगर बनाने आप चले तो फिर अब प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों का साइन प्लस और प्लस है, इसमें मैच कराइए कि कौन किससे मिलता है। दोनों का साइन प्लस है तो इनका रूट जो है ना ये माइनस और माइनस होगा, ये रूट होगा इसका माइनस, ये आपको साइन है। ठीक है, ये तो कंफर्म होगा कि दोनों का रूट माइनस में आएगा। कैसे माइनस में आएगा देखिए, ये है 42 जो कांस्टेंट है उसको फैक्टर तोड़िए आप, 42 को फैक्टर तोड़िए तो 7 छक्के 42 ऐसे लिख सकते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और इस दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो 13 आएगा। अब यहाँ क्या करना है, इसको 13 करना है, तो +7 अब +6 ये दोनों के बराबर होगा, +13 होगा ना। अब इनका देखिए प्लस का साइन है, इनका देखिए प्लस का साइन है, तो ये आएगा -7, ये आएगा -6। ठीक है, इसी फैक्टर पे आप इसको निकाल लेंगे। तीसरा सवाल आइए, तीसरा है 12x स्क्वायर। 2 इक्वेशन बताएंगे इसके आगे वाले वीडियो में, कंपैरिजन कैसे करेंगे। 17x प्लस 6 ये बराबर है 0। ठीक, 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखिए कि फिर कहाँ फॉर्मेट मिलता है। ये आपको प्लस है, ये आपको प्लस है, यहाँ देखिए प्लस है प्लस, इनका रूट जब भी निकलेगा तो वो माइनस में रूट निकलेगा। ठीक है, अब कैसे रूट निकालिएगा, तो 12 छक 72, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा आपको 72, 72 को तोड़िएगा तो 8 9 72 या 9 8 72। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 72 होगा। दोनों को जोड़ घटाव करने से यहाँ जोड़
करने से 17 होगा, तो ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, तो 9 8 17 हो जाएगा। ये आपको जोड़ के प्लस 17 हो जाएगा। लेकिन इसको जब जोड़े दोनों का साइन प्लस प्लस किए तो 17 होगा। इसका मतलब होगा कि इसका जो रूट आएगा वो -8 आएगा और -9 आएगा। इसलिए यह फॉर्मूला कहता है प्लस प्लस का, यह माइनस, यह माइनस रूट साइन दिया है, दोनों प्लस है। ये आपको फॉर्मेट, ये रूट आएगा, आपको रूट का यही साइन होगा। अभी मैं एक इक्वेशन से आपको बताता हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में 2 इक्वेशन को एक साथ कंपैरिजन करेंगे। अभी सिंगल एक से बताता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, कंफ्यूज नहीं हो आप। ठीक है सर, इसको अगर आप सॉर्ट आउट करते हैं, हल करते हैं, देखिए कितना लंबा समय आपको लगेगा। यानी कि 12x², ये 12 छक 72, 8 9 72, इसको 7x प्लस 8x आगे पीछे भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 6 = 0। देख ओहो 8 9 72, ऐसे कीजिए 12x² प्लस 12 छक 72, 8 9 72, 8x प्लस 9x प्लस 6 = 0। इन दोनों में देखिए कौन कॉमन आ जाएगा, 4 हमारे ख्याल से कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो 4 तिया 12, 3x प्लस इसमें से 4x कॉमन होगा, 4 दूना 8, ये होगा 2 प्लस इसमें से देखिए क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3x, ये भी हो जाएगा +2, ये 0, यानी एक फैक्टर, ये दोनों सेम है, एक फैक्टर आपको ये आ जाएगा 4x + 3 और एक फैक्टर आ जाएगा 3x + 2, ये बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि 4x = -3, इसलिए x = -3/4। ठीक, और दूसरा फैक्टर आपको हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x + 2 = 0। इसका मतलब कि x = -2/3। एक फैक्टर आपको इसका निकल के आ गया -2/3 और दूसरा फैक्टर निकल के आ गया -3/4। गलती हो गया कहा? ठीक है, इतना दूर तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखाना था हमको कि माइनस माइनस कैसे होगा। इसका जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो इसको सॉर्ट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 इक्वेशन में 2 इक्वेशन जब डालेंगे तो फिर आप इस साइन का कमाल आप देखेंगे कि साइन करता क्या चीज़ है। समझते हैं? इसको इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्या इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया जाए, बिल्कुल नहीं करना है आपको। एक इक्वेशन और देखिए, x² + 7x + 12 = 0। 12 का जब फैक्टर करेंगे ना, तो 3 चौका 12 और 3 4 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ देखिए इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, कि जब 2 का साइन प्लस हो तो उनका जो रूट होगा ना वो माइनस होगा। इनको हल कीजिएगा तो इनका माइनस रूट में आएगा। यही आपको बताना था। चलिए, आज तक ये वीडियो है, वीडियो लंबा हो रहा है, 18-20 मिनट का हो गया। इस साइन को देख के आप पूरा इसको याद कर लें। जिस सिस्टम से आपको याद करना है उसी सिस्टम से याद करें आप। जब ये याद आपको हो जाएगा तो फिर एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। सेकंडों में आप सवाल का हल निकाल सकते हैं। इस 6 नंबर 8 नंबर का सवाल रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेरिजन ऑफ 2 इक्वेशंस। एक y फॉर्मेट का देगा, एक x फॉर्मेट का देगा। वहाँ आपसे पूछेगा, चॉइस में पूछेगा कि x = y या x < y या x = y या x <= y, या कुछ होगा CND बोलते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा लिखा रहता है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 2 इक्वेशन में आप ये पता करेंगे कि एक x दूसरे y के बराबर है या लेस देन है या ग्रेटर देन है या बराबर है या लेस देन बराबर क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, आज सिर्फ आपको ये फार्मूला मैं बताया था कि इसको जैसे चाहे आप याद रखें। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस तरह का सारा सवाल क्वाड्रेटिक का आपको बहुत आसानी से बन जाएगा बगैर कलम और पेन उठाए हुए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है वो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी कन्विंस करें वहाँ तक पहुँचाएँ हमारा वीडियो। आप जहाँ भी हैं वहाँ रहें, हम आप तक वीडियो डेली एक वीडियो अपलोड करके आप तक पहुँचाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है कि वीडियो देखने से पैसा नहीं लगता है, MB कटता है, तो MB तो ऐसे भी चार्ज कराते हैं। चलिए, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।